नोएडा के सेक्टर 63 में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दूध व्यापारी ने ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। ट्रक ड्राइवर के बार बार हॉर्न बजाने से परेशान होकर दूध व्यापारी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी, जो ट्रक ड्राइवर के सर में जा लगी। पुलिस ने आरोपी दूध व्यापारी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा में बेस्ट के गौर सिटी मॉल के पास एक डंपर ने कार को साइड से टक्कर मार दी। कार में सवार परिवार बाल बाल बच गया। परिवार अपने प्रियजन की मौत पर शोक मनाने जा रहा था। ड्राइवर को फिलहाल पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। होशियारपुर के गांव में कूड़े के ढेर के पास खड़ी कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कार के आधे हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और महज 5 मिनट में आग पर काबू पा लिया। जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, तब तक आग बुझा दी गई थी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी को पकड़ा है। बीटा 2 थाना पुलिस ATS गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसका पीछा किया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। ग्रेनो वेस्ट की सायाजियोन सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय ने अजीबोगरीब हरकत की। दूध और अन्य सामान देने आए इस लड़के ने फ्लैट मालिक द्वारा मंगाए गए केचप पाउच को खोला और उसमें से सॉस खा लिया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें उसकी हरकत साफ दिखाई दे रही है। ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण सेक्टर 25 स्थित JP ग्रुप के सरदार पटेल स्कूल में अग्निशमन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यशाला में छात्रों को आपातकालीन परिस्थितियों में आग से बचाव के तरीके सिखाए गए। कार्यशाला में मॉक ड्रिल और बचाव प्रदर्शन किए गए। छात्रों को आग बुझाने और आग में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। फेज 1 थाना पुलिस सेक्टर 15A के पीछे गंदे नाले की ओर जाने वाली सड़क पर चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस ने एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागने लगा। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसकी बाइक फिसल गई और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। सेक्टर 18 में नोएडा टाइम्स स्क्वायर बनाने की तैयारी भी तेज हो गई है। अगले 10 दिनों में इसकी नींव रखने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर 9.96 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह NCR में घूमने के लिए सबसे खास जगहों में से एक होगा। सेक्टर 18 को नोएडा का मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे अवैध रैंप को ध्वस्त कर दिया है। शाहबेरी रोड को चौड़ा करने के साथ ही नाले का निर्माण भी किया जा रहा है। अथॉरिटी शाहबेरी में सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द पूरा करने की कोशिश कर रही है। नोएडा में एक शख्स ने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को स्कॉर्पियो से बांधकर करीब 3 किलोमीटर तक घसीटा। यह घटना गुरुवार रात की है। पड़ोसी ने कुत्ते को डंडे से पीटा और स्कॉर्पियो से बांधकर सड़क पर घसीटने लगा। इसी बीच कुत्ते के मालिक का परिवार वहां आ गया। उन्हें देख आरोपी कुत्ते को वहीं छोड़कर भाग गया। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी अमित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया और गाड़ी जब्त कर ली। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार को नोएडा पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह और वकील एक ही मंच पर मौजूद रहे। जिला सिविल एवं क्रिमिनल बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर ने भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पखवाड़े के तहत एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। नोएडा प्राधिकरण के गैर जिम्मेदाराना रवैये का एक और उदाहरण सामने आया है। गेझा गांव की गली नंबर 15 में पिछले 15 दिनों से सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या है। गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने संबंधित विभाग के जूनियर इंजीनियर राकेश से कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ बहाना मिला। प्राधिकरण राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत केंद्र सरकार से करीब 300 करोड़ रुपए लेने जा रहा है। इससे पहले भी प्राधिकरण 2 बार 30 करोड़ रुपए ले चुका है। हालांकि एक RTI के जवाब में पता चला कि प्राधिकरण स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सिर्फ 10% ही खर्च कर पाया है। नई योजना के तहत NCAP के पैसे का इस्तेमाल नोएडा में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने में किया जाएगा। STP प्लांट के जरिए नोएडा 5 साल में 5 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। इसके लिए यहाँ पर चल रहे सभी 4 STP सौर ऊर्जा से चलेंगे। इसके लिए 6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट से सभी 6 STP चलाने के लिए जरूरी बिजली की खपत आधी हो जाएगी। अभी एक STP प्लांट को चलाने के लिए 2 मेगावाट बिजली की जरूरत होती है।
साइबर ठगों ने कॉटन मिल में निवेश करने और 45% तक रिटर्न का वादा कर एमएनसी मैनेजर से 1,60,00,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं उन्हें फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। नोएडा में रोड रेज के एक मामले में फॉर्च्यूनर कार सवार 2 लोगों ने एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। गोली ट्रक ड्राइवर के सर में लगी है। उसे गंभीर हालत में सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। परिजनों की शिकायत पर सेक्टर 63 थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पोषण पखवाड़ा के तहत नालंदा वे फाउंडेशन ने HCL फाउंडेशन के साथ मिलकर नोएडा के ककराला गांव में माताओं के लिए मातृ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक की योजना गौतम बुद्ध नगर की जिला कार्यक्रम अधिकारी पूनम तिवारी ने बनाई थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से माताओं से बातचीत की और बच्चों की देखभाल के बारे में प्रेरक सुझाव दिए। नोएडा विकास प्राधिकरण ने 2012 में सेक्टर 19 से 12-22 क्रॉसिंग तक एलिवेटेड रोड की योजना बनाई थी। इस परियोजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, लेकिन डिजाइन में बदलाव के कारण लागत बढ़ सकती है। 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर से ट्रैफिक सिग्नल और बाधाओं को खत्म करके यात्रा का समय 30 से 40 मिनट घटाकर सिर्फ 10 मिनट करने की उम्मीद है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 18 में 27,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक नया केंद्रीय कार्यालय परिसर बनाने जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे से मात्र 110 मीटर की दूरी पर स्थित 800 लोगों की क्षमता वाला यह परिसर आधुनिक सुविधाओं और हरित ऊर्जा पर केंद्रित होगा। नया नोएडा बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए मई से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि मुआवजा दर तय करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जमीन अधिग्रहण के बाद लेआउट प्लान तैयार किया जाएगा। बुलंदशहर और दादरी के 80 गांवों की जमीन पर नया नोएडा बसाया जाएगा।